यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू कॉपर +2, जिसका क्या आपको मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है, एंड 0.1 फैराडे वाज पास थ्रू द Ag प्लस से Ag, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आफ्टर दीज टू सेल्स वर कनेक्टेड एज शोन इन बिलो टू मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आपको ईएमएफ पता करना है सेल का 8298 केल्विन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे देखें तो अब कॉपर +2 से कॉपर, Ag प्लस से Ag, आप खुद देखेंगे कि जो SRP वैल्यू है वो ज्यादा किसका है? Ag प्लस से ज्यादा है। 0.8 वोल्ट तो ऑब्वियसली कैथोड की तरह काम करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, कैसे नो, ठीक है, यहाँ सकते हो, और इसका होगा आपके पास ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो अगर मैं सेल रिएक्शन के बाद में बात कर लेंगे, पहले हम ऐसा करेंगे, चलो पहले सेल रिएक्शन बात कर लेंगे। सेल रिएक्शन क्या होगी भाई इसकी? अगर सेल रिएक्शन देखें जिसका SRP वैल्यू ज्यादा 0.8 वोल्ट, तो वो तो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह, और ये हो गया एनोड की तरह, मतलब ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का और उसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, देखो कॉपर, पहले मैं सेल रिएक्शन की बात कर लेता हूँ। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे कॉपर गिव्स कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सॉलिड, और दूसरा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या होगा? Ag। तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, ये होगा 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई मेरी? सेल रिएक्शन हो जाएगी ये कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स क्या हो जाएगा? कॉपर +2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये होगी मेरे पास क्या? सेल रिएक्शन। नाउ अगर ये सेल रिएक्शन अगर है तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं फॉर्मूला E इक्वल्स टू, ईएमएफ निकालना, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.06 अपॉन n का वैल्यू कितना है? 2 है, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन, लॉग कॉपर +2 का कंसंट्रेशन अपॉन किसका? Ag प्लस का कंसंट्रेशन। यहां तक बात ठीक है? यस और नो? यहां तक बात ठीक है भाई? लेकिन यहाँ पे देखो इसका भी तो आएगा Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका टर्म कितना? 2 है। अब मुझे करना क्या है, आफ्टर जो इलेक्ट्रोलाइसिस है कॉपर +2 का कंसंट्रेशन निकालना है और Ag प्लस कंसंट्रेशन निकालना है। तो 2 काम करना है यहाँ पे, फिर मुझे इस वैल्यू पुट कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो भी ध्यान से अगर हम बात करें देखो मान लो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अगर देखो मैं T = 0 पे बात करता हूं, T = 0 पे कॉपर +2 का कितना है भाई? ये है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया 1.5 मोल, यस, और 1 फैराडे है, मतलब ये हो गया 1 मोल, ये हो गया आपके पास 1 मोल। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मैं पास कर रहा हूं या 2 फैराडे पास कर रहा हूं, तो आपका 1 मोल कॉपर डिपोजिट हो रहा है, और 1 पास करूंगा तो क्या होगा? 1/2 मिलेगा। देखो ऐसे ही मिल रहा है। तो T = T पे क्या होगा? T = T पे देखो ये दो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक हम कह सकते हैं क्या, ये 1 का आधा 0.5 यहां से जाएगा तो पीछे बचेगा 1 मोल, और ये भी कितना होगा आपके पास? ये होगा 0.5 मोल। आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं माय डियर, 1 लीटर। हाँ ऐसे कि देख लो बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन पास करने पे अगर बात करें 1 मोल जो है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पे 1 मोल कॉपर डिपोजिट होता है, तो 1 फैराडे है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पे कितना होगा? 1/2 होगा, तो ये आ रहा है 0.5 मोल। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर +2 का कंसंट्रेशन कितना है? कॉपर +2 का कंसंट्रेशन हो गया 1 मोल तो है ही, और अपन वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है, मोल पर लीटर कह सकते हैं इसको, मोल पर लीटर। नाउ सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं Ag का, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या होगा? Ag 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पे 1 मोल Ag डिपोजिट होता है, तो 0.1 मोल पास करने से क्या होगा? 0.1 मोल Ag डिपोजिट होगा, यस और नो? तो ऐसा देखो भाई T = 0 पे Ag प्लस का कितने मोल है भाई? 0.1 है, नहीं कितना अभी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया? 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो गया 0.2 मोल,
क्लियर। और 0.1 फेराडे है तो ये 0.1 हो गया, तो T इक्वल्स टू T पे क्या होगा, यहां से 0.1 जाएगा तो 0.1 बचेगा, ये कितना बनेगा 0.1 बनेगा, वो मैंने पहले कह दिया था आपको 0.1 बनेगा। तो यहाँ पे आफ्टर जो इलेक्ट्रोलाइसिस है तो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया भाई, ये हो गया 0.1 मोल पर लीटर। इसको उठा के वहां पुट कर दो तो E इक्वल्स टू, अच्छा E नॉट क्या होगा, देखो भाई SRP में फर्क कितना है, दोनों का SRP वैल्यू गिवन है आपको, इसका भी SRP वैल्यू गिवन है, इसका भी SRP वैल्यू गिवन है, माइनस कर दूं तो क्या होगा SRP वैल्यू का डिफरेंस देखो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, तो कैथोड कौन सा हो गया भाई Ag प्लस, ये कैथोड है तो 0.8 माइनस SRP ऑफ एनोड 0.34, ये हो गया आपके पास E नॉट सेल, माइनस 0.06 अपॉन 2, ये हो गया लॉग कॉपर प्लस 2 का कंसेंट्रेशन हो गया 1 अपॉन Ag प्लस का हो गया 0.1 का, ये हो गया स्क्वायर, राइट। तो ये पूछा है E का वैल्यू बताइए आप, E कितना होगा आप देखें तो 0.80 माइनस 0.34 6, 0.80 माइनस 0.34 ये क्या ना, हाँ 0.46, ये हो गया 0.46, एक सेकेंड, ये आ गया 0.46 माइनस 0.03, ये हो गया लॉग 10 बेस 1 अपॉन, ऊपर 10 हो जाएगा 100, ऊपर 10 की पावर 2 लिख दूं इसको मैं, 10 की पावर 2, 2 आगे जाएगा तो E इक्वल्स टू आ गया 0.46 माइनस 0.06 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहां से कितना आ रहा है भाई, E इक्वल्स टू किस पे पूछा है, मिली वोल्ट पे पूछा है, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये तो आ गया 0.40 वोल्ट, तो मिनी वोल्ट कितना आ जाएगा 0.40, ये तो आएगा 0.40 वोल्ट ना, ये तो आ गया 0.40 वोल्ट। तो यहां पर अगर हम बात करें EMF ऑफ द सेल thus formed at 298 Kelvin is in मिली वोल्ट, तो कितना हो गया भाई E इक्वल्स टू 400 मिली वोल्ट, है ना, कि 400 बटा 1000 करोगे तो आएगा 0.4, हाँ 0.4 आ गया, तो 400 मिली वोल्ट इसका आंसर हो गया, ये आ रहा है 400, देखो हाँ एंटी ने भी आंसर ही दिया है 400 मिली वोल्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं।